पाकिस्तान, सोमालिया, अलजायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। कतर ने अमन की कोशिशों में डायलॉग के दरवाजे खुले रखे। इसराइल ने न सिर्फ खुद मुख्तार रियासत बल्कि आलमी सिफारतकारी पर हमला किया। सलामती काउंसिल इसराइल को जारहियत पर जवाबदेह ठहराए। इसराइल खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, तालिबान का पॉलिटिकल ब्यूरो भी दोहा में था। कतर का मुज़ाकरात का किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। इसराइली हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कतर आलमी कवानीन के मुताबिक हमले का जवाब देने का इख्तियार रखता है। इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब हम अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। कतरी वज़ीर आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। कतर पर इसराइली जारहियत मुस्लिम उम्मा दोहा में इकट्ठी हो गई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और उर्दन बने कतर के हम आवाज। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइल की ऐसी बिला जवाज कार्रवाइयों से इलाकाई अमन को शदीद खतरात लाहक। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए चैलेंज है। इसराइली कार्रवाइयों को रोकना होगा। वज़ीर आज़म ने कतर की गजा में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उर्दन के वली अहद दोहा में मौजूद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जारहियत को कौन रोकेगा? कतर ने अरब ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अहम इजलास 14 और 15 सितंबर को शेड्यूल। कतर पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक इसराइली हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा। अमीर कतर समेत आला हुकूमती शख्सियात, मुतासरा खानदानों के अफराद और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कतर पर इसराइली हमले पर अमरीकी सदर नाराज। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कतर पर हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। अमरीकी सदर ने टेलीफोन पर नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? सैलाब बना अजाब। सैलाब मुतासरीन की 4 कश्तियां हादसात का शिकार। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसात में 17 अफराद की जान चली गई। जलालपुर पीरवाला में 3 कश्तियां ओवरलोडिंग के बायस उलट गईं। बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जा बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है सैलाबी रैली में बच्ची और 2 भाइयों ने दरख्तों से चिमट कर जान बचाई। तीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बहावलनगर में भी दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। सवार 18 अफराद को बचा लिया गया। पीर महल में मोटरवे M3 पर सैलाब जदगान की मदद के लिए जाने वाली एम्बुलेंस को टायर फटने के बायस हादसा। लाहौर से ताल्लुक रखने वाला शहीद जा बहक, 3 जख्मी हो गए। दरियाए चनाब के सैलाबी रैले का मुजफ्फरगढ़ में जोर टूटने लगा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर सैलाबी पानी का दबाव कम हो गया। मौजा धोंदों में एक बार फिर शिगाफ पड़ गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैला हेड पंचनद अलीपुर की तरफ बढ़ रहा है। जिला भर में 140 मौजाजात मुतासिर और 1,76,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 2 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी का सामना। इंतजामिया की तरफ से 23 कैंप्स कायम। सैलाबी रैले से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही। अहमदपुर शर्किया में 35 देहात डूब गए। 50,000 एकड़ पर फसलें तबाह। ओद शरीफ में कहरोड़ पक्का में बड़े पैमाने पर नुकसान। हवेली लखा में दरियाए कटाव से सैकड़ों मकानात दरियाबूद। पाकपतन में 70,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ओद शरीफ बेट बख्तियारी में सैलाबी पानी से मवेशी निकालते हुए अख्तर नामी शख्स डूब गया। दो से 3 रोज में मॉनसून सीजन खत्म हो जाएगा। बारिशों का आखिरी स्पेल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, हेड पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। सतलुज, रावी, चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारी शुरू करना होगी। सियालकोट और नारोवाल में बारिशों से शदीद तबाही हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में तोग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। कराची में बारिश के बाद भी सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। कोरंगी कासवे नदी में डूबने से 20 साला नौजवान दम तोड़ गया। EBM कासवे 2 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। बारिशों के बायस मलीर नदी का सारा पानी कासवे पर आ गया था। बिजली की अदम फराहमी ने भी मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत का शोहदा को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी, मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह शहीद के घर पहुंचे। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर ने शोहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों अफसरान भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितनाल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। रिटायर्ड और वफात पाने वाले जजेस की बेवाह के लिए भी सिक्योरिटी दी जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का वजारत दाखिला को खत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से मरासला जारी किया, जिसमें कहा गया अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रिटायर्ड जजेस को 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी एहलकार मुतालिका DPO के मातहत ही होंगे। खत में मुतालिका सिक्योरिटी एजेंसीज को सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत की कॉपी भिजवा दी गई। PTI अरकान के सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे देने का सिलसिला जारी। सेनेटर अली जफर, आजम सवाती, दोस्त मोहम्मद, जिशान खानजादा, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और सेनेटर मोहसिन अजीज ने मुतल्लिका कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। सेनेटर आजम सवाती ने इस्तीफे पार्लिमानी लीडर अली जफर को भेज दिए, जो चेयरमैन सेनेट को अरसाल करेंगे। कहते हैं पार्टी कायद की हिदायत पर इस्तीफा दिया। मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कायमा कमेटियां बेसूद हो चुकी हैं।